महाराजा सलीम सिंह, महाराजा सलीम सिंह अमर है, सम्राट गौतम महाराज जी अमर है, सम्राट गौतम महाराज जी अमर है, महाराज सलीम सिंह अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नागालैंड की पावन धरती पर महाराजा धीराज कुलगौरव चंडीराज संस्थापक महाराज सलीम सिंह नरगुल सिंह जी का 16वां स्मृति दिवस बड़े उल्लास के साथ पूरे प्रदेश और देश में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज भाजपा भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में अखिल भारतीय हरगुल शक्ति महासंघ ट्रस्ट भारत की अध्यक्षता में ये अवसर प्राप्त हुआ है। ज्यादा समय में नहीं लूंगा। मेरे आदिवासी समाज के वीरों और भाइयों और अन्य समुदाय के समस्त प्रजाति बंधुओं और प्रजाति बंधुओं, मैं 10 साल से आदिवासी समाज की सेवा जमीन से लेकर के आसमान तक ले जाने की कोशिश करता रहा हूं। मुझे वो दिन याद है 2018 में मैंने हमारे प्रिय मीडिया प्रभारी नरगुल जी के द्वारा माननीय परम प्रिय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ओम प्रकाश राजभर जी का लीले मिलाने का कार्यक्रम तय हुआ। हरदोई की धरती पर पहली बार माननीय राजभर का तारुफ हमारे आदिवासी समाज से हो गया। तो पुरोधार वीरवर महापुरुष जिसे आदिवासी समाज की सभी स्वराज को पहचाना। आज मैं घर के साथ कहना चाहता हूं कि मैं एक सामाजिक संगठन चलाता हूं। है मेरे प्यारे भाई और बंधुओं, जिस समाज का संगठन नहीं होता है वो समाज निर्जीव होता है। हमारे तमाम पुरोधाओं ने समाज के संगठन चलाए, लेकिन यहाँ तक पहुंचाने का काम आपके चारों का सेवक ये महासंघ ने जो किया और आदिवासी समाज के बीच में इस पुरोधा ओम प्रकाश राजभर को उतार करके आपके बीच में एक नया अवतार प्रदान किया। उस बीच में हमारे राजभर जी और हमारी एक प्रतिज्ञा थी, भेद प्रतिज्ञा कि हम 2019 तक आपका साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने अपने समाज से अपील की थी, मेरे भाइयों, यदि आप कोई उठाना चाहते हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया करें। और वो दिन दूर नहीं, हमारे समाज को सड़क से, गांव से, तहसील से और प्रदेश से नहीं, अपने देश की राजनीति में नाम स्थापित करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने जो काम किया वो रेडी है, हम सब रेडी है। मेरे आदिवासी भाइयों, और मैं नागालैंड की धरती पर आज एक कदम प्रतिज्ञा लेकर जाओ। क्या आप किसी का कर्ज रखोगे? क्या किसी का ऋण रखोगे? चुकता करोगे नहीं चुकता करोगे? चुकता करोगे नहीं चुकता करोगे? ओम प्रकाश राजभर का कर्ज चुकता करोगे या नहीं चुकता करोगे? तो मैं अपील करना चाहता हूं कि नगर निकाय, नगर निगम और आने वाले 2024 में तो ये ऋण ओम प्रकाश राजभर को लौटाया जाए। मैं ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहूंगा। कल है मैं डॉक्टर अरविंद राजभर जो हमारे ओम प्रकाश राजभर के बड़े पुत्र है, उनका स्वागत और वंदन करता हूं। और मंचासीन सभी बैठे हुए हमारे प्रिय भाई आदिवासी समाज सुजाति और जाति बंधुओं सबको सम्मान करता हूं। और सामने बैठी हुई देवकुल जनता उसका स्वागत, अभिनंदन और नमन करता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो महाराज सलीम सिंह, महाराज सलीम सिंह, महाराजा मनीष सिंह, महाराजा त्रिलोक चंद, महारानी भीमा देवी, महाराजा सोहेल देव, महाराजा सोहेल देव, आदिवासी समाज, आदिवासी समाज, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे हम सबके मसीहा, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर जी से आग्रह है और आप लोग संबोधन करने का कष्ट करें। सभी लोग स्वागत करें, सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे। माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर, माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर, जय बोस।
लेकिन दवा बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पता नहीं कौन बुक कराई इनका। और लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं, बार बार स्वागत का कार्यक्रम भी हो रहा है और यहाँ बैठे हुए लोग ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा अवसर मिलता तो हम लोग भी स्वागत कर दें। बोलिए सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जोर से बोलिए। हम बैठे बैठे देख रहे थे कि बैरियर लगा हुआ है, सुरक्षा में जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं वो लोग भी खड़े हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिर स्वागत कैसे हो, हम मंच पर कैसे पहुंचेंगे। मेरी आदत बहुत खराब है क्योंकि मैं संविधान पर विश्वास करता हूं और हमारे महाराजाओं ने जो विरासत में हमको दे रखा है हम उस पर विश्वास करते हैं। स्वागत अगर मेरा हुआ है और स्वागत बैठे हुए मंच पर लोगों का हुआ है तो भारतीय संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो मेरी आदत एक खराब है कि मेरा जब स्वागत हो जाता है तो मैं बहुत परेशान होने लगता हूं और परेशान इसलिए होने लगता हूं कि ये स्वागत का जो अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है वो अधिकार आपने दे रखा है, तो मेरे स्वागत के पहले आपका स्वागत होना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोगों, इसलिए मैं आग्रह करूंगा आज 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर महाराजा सल्लत सिंह हरकवंशी जी के स्मृति दिवस पर कि हरकवंशी समाज के लोगों, वो चाहे मंच पर हो, चाहे आप कुर्सी पर बैठे हुए लोग हो, चाहे खड़े हुए लोग हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, मेरा आग्रह होगा कि हरकवंशी समाज के लोगों इतनी जोरदार ताली से अपना अपना स्वागत करिए कि हर समय ऐसा दिखे आपको कि सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये अपना अपना ताली काहे बजवा रहे हैं भाई, लोग दूसरे के नाम पर ताली बजवाते हैं। मैं आया तो हमारे संचालक महोदय ने कहा कि डॉक्टर अरविंद राठौर जी आ गए हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मेरे दिमाग में तुरंत वो चढ़ गया कि नहीं, ये जनता आ गई है, जनता खुद की ताली बजा के अपना अपना स्वागत करे, क्योंकि लड़ाई अपनी अपनी लड़नी है, इतिहास अपना अपना जगाना है, इसलिए हमको अपनी अपनी ताली बजाने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब कहा करते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि इतिहासकार कहते हैं कि जिस समाज को समाप्त करना हो सबसे पहले उस समाज के इतिहास और उस समाज के नाम को समाप्त कर दो। अभी हमारे ओम प्रकाश हरिवंशी जी बता रहे थे कि अगर हरिवंशी समाज का नाम गांव छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, देश छोड़ो, दुनिया में अगर किसी ने चर्चा में लाया तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। साथियों, जब मैं पढ़ता था आपके सैनीला से एक व्यक्ति हमारे फेसबुक का फॉलोअर था, मैं नहीं जानता था हरिवंशी समाज कौन होता है, मैं आपके इतिहास को नहीं जानता था। जब मैंने राजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को पढ़ा और जब मैंने पाया कि जब ये देश लोकतंत्र में नहीं था, जब इस देश में संविधान नहीं था, जब इस देश में रियासतें हुआ करती थी, राजा और महाराजा हुआ करते थे, तो उस दौरान 585 राजा हुआ करते थे। मैं बताना चाहता हूं
जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि जब देश गुलाम था, 585 राजाओं पर जब आक्रमण हुआ था विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तो इस देश के अधिकांश राजा परास्त हो गए थे, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किसने किया था? तो एक और नाकों से क्षत्रियों ने करने का कार्य किया था। इतिहास बहुत बड़ा है। वो फेसबुक से जुड़ा हुआ व्यक्ति का जब मैंने नाम देखा तो मैंने कहा यार कौन होता है भाई? मेरे फेसबुक फ्रेंड में ये अरकौंसी कहां से आ गया? मैंने मैसेंजर पर उससे बात किया और बात करके मैंने पाया कि अरकौंसी समाज की बाहुल्यता बहुत ज्यादा है। जब उस बंदे से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको फॉलो करते हैं, और जब चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास बताते हैं तो इतिहास ऐसा लगता है कि मेरा इतिहास है। हमने कहा कि आपकी बाहुल्यता कितनी है? उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा है। हमने एक दिन बाबूजी से चर्चा किया। हमने कहा कि बाबूजी अरकौंसी भी कोई होता है? तो पूछे कि ये कौन होता है? हमने कहा बाबूजी किताब मैं बीएचयू लाइब्रेरी से निकलवाता हूं और इनके इतिहास को पढ़ने का मैं प्रयास करता हूं। मैं इंटरनेट पर चेक किया। जब मैंने इंटरनेट पर चेक किया तो इंटरनेट पर भी कुछ नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो यूट्यूब पर भी कुछ नहीं था। हमने कहा कि मैं नागवंशी और ये अरकौंसी, अगर मेरा इतिहास गौरवमयी है तो मेरा भाई है उसका भी इतिहास गौरवमयी होगा। अगर इंटरनेट पर नहीं है तो आने वाले समय में ऐसा काम किया जाएगा कि इंटरनेट छोड़ो, देश की मीडिया भी बोलने का कार्य करेगी कि अरकौंसी समाज भी देश में रहता है। साथियों, मुझे याद है हरदोई में एक कार्यक्रम था और मैंने वहां अपने आपा खो दिया था। सुनील भाई गवाह हैं यहाँ के, हो सकता है कुछ लोग यहाँ से गए होंगे। मैं वहां अपना आपा खो दिया था। मुझे नहीं पता कि अरकौंसी का इतिहास हमारे दिमाग में कहां से आ गया। और मैंने वहां जब भाषण देने का कार्य किया तो इतना आक्रामक भाषण दे दिया कि मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया। मैं इतना आक्रामक भाषण दे दिया। अरकौंसी समाज के इतिहास पर मैं कहीं नहीं पढ़ा था। पता नहीं मैंने माइक संभाला, अरकौंसी पर चर्चा किया, अपने आप दिमाग में आता गया, मैं बोलता गया और ऐसा माहौल बना दिया कि मैं कह देता कि अरकौंसी समाज के लोगों अपने हाथ में तलवार उठाओ, फिर से देश से राज करने का समय आ गया। हमारे खिलाफ मुकदमा हो गया। लेकिन आज अभी बैठे बैठे मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था। जब मैंने डाला अरकौंसी का नाम और सारे ब्राउजर को हमने देखा तो मैंने पाया हर जगह सुनील अरकौंसी, ओम प्रकाश राजभर, सुनील अरकौंसी, ओम प्रकाश राजभर, सुनील अरकौंसी, ओम प्रकाश राजभर, मल्ली सिंह अरकौंसी, सलीम सिंह अरकौंसी, भीमा दाई, सब करना मांगा। हमने कहा कि मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा था कि अगर आपको अपना हिस्सा लेना है तो आपको अपने अतीत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो 585 राजा में 165 राजा हम सभी लोग, हमारा कोट किला खंडहर हमारी रियासतें आज के लगभग 1000 साल पहले जो अपने दोनों हाथों से सोने का सिक्का बांटा करता था, आज यही दो हाथ मजदूरी करने पर विवश हो गया है। साथी, जिन दो हाथों से हम अपने प्रजा की रक्षा किया करते थे, अपने देश की रक्षा किया करते थे, जिन ऐसे हाथों से 80 किलो का तलवार चलाया करते थे, आज इस लोकतंत्र ने ऐसा विवश कर दिया, इस देश के नेताओं ने ऐसा विवश कर दिया कि हमको आपको विवश होकर के ताली चलाना पड़ता है, मनेगा में काम करना पड़ता है। साथियों, लेकिन हम कभी भीख मांगते हुए नहीं पाए जाते। हम कभी भीख नहीं मांगते। ब्राह्मण भीख मांग लेगा, ठाकुर भीख मांग लेगा, यादव भीख मांग लेगा, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों, नागवंशी समाज के लोगों पूरे देश में भीख मांगते हुए नजर नहीं आता है। यही तुम्हारा इतिहास है, गौरवमय इतिहास। क्योंकि कहा जाता है ये समय का चक्र है भैया, सुबह हुई है तो शाम होगा और रात
है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने साथियों का, जिन साथियों ने जय सुहेलदेव के साथ जय अर्कवंश बोलना सीख लिया। क्योंकि अपने बाप को बाप कहिए, दूसरे के बाऊ अगर कहब तो माई झाड़ू लेके दौड़ाई। अपने बाप को बाप कहिए, और जिस दिन आप अपने बाप को बाप कहना चालू कर देंगे, अपने राजा को अपना राजा मानना चालू कर देंगे, अपने इतिहास को बताना चालू कर देंगे, मैं कह रहा हूं उसी दिन से आपका सम्मान होने लगेगा और आपका अधिकार मिलना चालू हो जाएगा। कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। मैंने ये माना था कि अर्कवंशी नाम को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे विश्व में छा देना है। आज ये पीला गमछा लगा के पूरे दुनिया के किसी कोना में चले जाओ, देखने वाले लोग हमेशा यही कहेंगे कि ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हैं, ये सुहेलदेव वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, अपनी एकता को बनाओ, आपस में लड़ना बंद करिए, गांव गांव में समझाइए कि अर्कवंशी समाज के लोगों, कल के बीते हुए समय में आप राजा थे और आप भिखारी हो गए हो। ये देश लोकतंत्र तांत्रिक देश हो गया, देश संविधान से चलता है। अगर फिर से राजा बनने की आवश्यकता है तो आपको अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा और अपना नेता स्वीकार करना होगा। और स्वीकार करके इस लोकतंत्र में राजा वही बनता है जो वोट की पावर को दिखाता है। बोलिए, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलिए जोर से। आवाज दबनी नहीं चाहिए, आवाज दबनी नहीं चाहिए। अगर आवाज दब गई तो आपकी विचारधारा दब जाएगी, अगर आवाज दब गई तो आपका हौसला दब जाएगा, अगर आवाज दब गई तो आपका मनोबल टूट जाएगा। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बताओ अपने बच्चों को, जब वो पूछे कि ये पिताजी बताओ ये मल्ल सिंह अर्कवंशी कौन था, तो आप कहना कि मल्ल सिंह अर्कवंशी वही था जब इस देश के सारे राजा परास्त हो चुके थे विदेशी आक्रांताओं से, तो लोहा लेने का कार्य किसी ने किया था और उसको छठी का दूध को यह दिलाया था, तो मल्ल सिंह अर्कवंशी, सल्ली सिंह अर्कवंशी। तो आपका बेटा इस बात को कहे कि इसका मतलब कि हमारे पिताजी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। साथियों, मुझे तो गुस्सा तब चढ़ गया जब अखिलेश यादव जी से हमने पूछा, ये सुनील भाई हमारे बीच में बैठे, खड़े हो जाओ, जोरदार ताली बजा के सुनील जी का स्वागत करिए। मैंने कहा कि प्रदेश में अर्कवंशियों की बाहुल्यता है, कम से कम 5 टिकट अखिलेश यादव जी अर्कवंशी समाज को आप देने का कार्य करो। तो अखिलेश जी ने कहा कि अर्कवंशी कौन होता है? हम अल्लाह पूरी राम कथा बीत गई, सीता के कर बाबू रहने पता ना चल पाई सब अखिलेश जी। हमने कहा कि हरदोई से लेकर के पूरे पश्चिम में अर्कवंशियों की बाहुल्यता है। जिस लखनऊ में आप बैठे हो, इस लखनऊ में हर विधानसभा में अर्कवंशी समाज के लोग हैं। अगर आपको लगता है कि अर्कवंशी समाज नहीं रहता है तो आपको अपनी पार्टी मुबारक हो और हमारा नेता मुबारक है। दुनिया झुक जाएगी लेकिन ओम प्रकाश राजभर झुकने वाला नेता नहीं है। साथियों, सुनील जी को हमने चुनाव मैदान में उतारा और जिस दिन इनकी घोषणा किया था उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो गया था। एक भाई को मैं अवसर दिया हूं, वो जीते चाहे हारे उससे मतलब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टक्कर देने के लिए अर्कवंशी समाज का बेटा खड़ा हो गया है। अब इसको कोई पीछे करने वाला नहीं है। पहला चुनाव प्रचार के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हारने के लिए, तीसरा चुनाव हराने के लिए और चौथा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। 2027 का इंतजार करो मेरे भाइयों, 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरे की बारी है, अब आगे की भी तैयारी हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आज यहाँ हम सभी लोग जुट करके सल्ली सिंह अर्कवंशी जी के स्थापना दिवस पर हम उनको याद कर रहे हैं, हम उनके द्वारा किए गए कृत्यों का बखान कर रहे हैं,
के गांव में बताने की आवश्यकता है। इस देश में जब राजतांत्रिक व्यवस्था थी तो जानते हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कोई व्यक्ति था तो हम लोगों के कुल खानदान के हमारे राजा हुआ करते थे। सल्ली सिंह अर्कवंशी जी 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास बताते हैं कि भगवान राम ने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था और हमारे राजा महाराजा ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराया था और 8 दिशा में भेजा था। दो घोड़े को अपने राज्य में भेजा था। अगर हो किसी में दम तो हमारे चुनौती को स्वीकार करो। 8 दिशा से घोड़ा घूमते हुए दरवाजे पर चले आए। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि जो चुनौती को स्वीकार कर। बगल में नेपाल है, बगलिए में नेपाल है। यहाँ बगल के नेपाल में खाली अगर यहाँ के राजा परास्त हो गए होते तो ये देश गुलाम हो गया होता, फिर इसको कोई आजाद नहीं करा पाता। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज ये देश जो बचा है, कुछ लोग झूठे कहते हैं कि हम राजा हैं, काम करते चार पावे बात करते बार, आज जे बैठ के मजा उड़ावे वो पावे 18। ये नहीं चल पाएगा। ओम प्रकाश राजभर का स्पष्ट बात है, इस देश में अगर हम लोग हैं तो हमको भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर 585 राजा में 165 राजा हमारे लोग थे तो मेरा जमीन कहाँ चला गया? अभी मैं गया था गोंडा में मानिक चंद राजभर जी मनिकापुर के राजा थे। मानिक चंद राजभर गोंडा के मनिकापुर के राजा थे। एक दिन मैं गया तो हमको वहां के दबंगों ने हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चालू कर दिया और मैं मंचों पर से लगा कर दिया। हमने कहा कि तुमको लगता है कि तुम दबंग हो तो ये जान लो कि हम दबंगों के दबंग हम लोग हैं और पीछे हटने वाले नहीं है। विवश कर दिया वहां के सांसद को ये बात कहलवाने के लिए कि तुम मंच से आकर कहो कि मानिकपुर का राजा मानिक चंद राजभर था, वहां कोई दूसरी बिरादरी का राजा नहीं था। विवश होकर के उनको कहना पड़ा। अरे मेरे अर्कवंशी समाज के लोगों, हम और आप बटे हुए नहीं हैं। बांट तो दिया लोगों ने, इतिहासकारों ने बांट दिया। क्यों बांटा? जिस प्रकार से अंग्रेजों ने बांटा कि देश को बांटो, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो। हमको आपको लोगों ने बांट दिया कि अर्कवंशी नागवंशी समाज के लोग एक लोग हैं। अगर ये लोग एक साथ रह गए तो पूरा करेंगे पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा साम्राज्य इनका हो जाएगा। इससे इनको बांट के रख दो, ना ये एक होंगे न इनका पूरा साम्राज्य होगा। आपको क्या पता है ये कि जब इस देश पे आक्रमण हुआ था तो जब राजा सुहेलदेव राजभर जी, सल्ली सिंह अर्कवंशी जी, मल्ली सिंह अर्कवंशी जी और इस देश के वो छोटे छोटे राजाओं ने मिल करके जब इस देश को बचाया था तो 300 साल तक किसी विदेशी आक्रांता की हैसियत नहीं थी कि जो धरती पर कदम रखते। उनको पता था इस धरती पर एक क्षत्रिय रहता है, अर्कवंशी नागवंशी रहता है। अगर ये जब तक रहेगा भारत देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। ये आपका इतिहास रहा है साथियों, इसको जानने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को बताइए। आने वाले समयों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर मोहम्मद गोरी का इतिहास पढ़ाया जा सकता है, पृथ्वीराज चौहान का पढ़ाया जा सकता है, रानी लक्ष्मीबाई का पढ़ाया जा सकता है, महाराणा प्रताप का पढ़ाया जा सकता है, तो राजा सुहेलदेव राजभर का भी पढ़ाना होगा, मल्ली सिंह अर्कवंशी का भी पढ़ाना होगा। इस सिलेबस में डालने के लिए उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठना होगा साथी। और कहा जाता है कि हमारा विकास की पहली प्राथमिकता है साथियों, वो शिक्षा है, हमारा विद्यालय है। अपने बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है। हम इतिहास बना करके इतिहास की किताब छपवा के बंटवा दें और आपका बेटा पढ़ा लिखा